हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक आपका क्या है। टॉपिक हमने लिया है हिंदी पद्य साहित्य के जो इतिहासकार या कवि आप कह लीजिए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। उनका हम क्या करने वाले हैं, आज उनका जीवन परिचय हम देखने वाले हैं कि उनका जीवन कैसा था, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु, बाकी सारे पॉइंट्स को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें जीवन परिचय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका स्मरणीय बिंदु। पहला होता है आपका स्मरणीय बिंदु, जो कि क्या कार्य करता है, एक हाइलाइटर का क्या कार्य करता है। तो क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि बच्चे ने कितना कुछ हाईलाइट किया, उसको कितना आता है और उसने किस ढंग से किया है। तो ये बात होती है एग्जामिनर के एक्सप्रेशन की, आप कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो स्मरणीय बिंदु हमने क्या किया है, जो इनके जीवन परिचय में हाईलाइटेड पॉइंट है उनको हमने स्मरणीय बिंदुओं में पहले शामिल किया है, फिर उसके बाद हमने जीवन परिचय इनका लिया है, फिर उसका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं। ठीक है, तो बात करें बिना टाइम वेस्ट किए इनका जीवन परिचय हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इनकी स्मरणीय बिंदुओं के बारे में, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म कब हुआ, 1866 ईस्वी में। कब हुआ, 1866 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1932। 1866 में इनका जन्म, 1932 में इनकी मृत्यु। और जन्म स्थान इनका कहाँ है, काशी। काशी में इनका जन्म हुआ। ठीक, इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास। इनके पिता का क्या नाम है, पुरुषोत्तम दास। भाषा इनकी कैसी थी, भाषा जगन्नाथ दास रत्नाकर की ब्रजभाषा। ज्यादातर कवियों ने क्या किया है, ब्रजभाषा में ही रचना की है। पत्रिका इनकी कौन सी थी, साहित्य सुधा निधि। इनकी पत्रिका, इन्होंने जो मासिक पत्रिका थी इनका जो जिसका संपादन किया वो कौन सी है, हिंदी साहित्य सुधा। इसको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। हम जो अपने वीडियोस में स्मरणीय बिंदु लेते हैं उनमें ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट को रखते हैं जिस जो कि क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर वाले में पूछे जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इनको अपने माइंड में बैठा के रखिए ताकि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे ना। तो आप देख सकते हैं, सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन वाली सभा में ये क्या थे, ये भी हिंदी साहित्य सम्मेलन वाली सभा में सम्मिलित थे। ठीक है, उसके सदस्य थे। और काशी नागरी प्रचारणी सभा में भी इन्होंने काम किया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा में भी इन्होंने काम किया, हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी इन्होंने काम किया है। और इनकी रचनाएं कौन सी थी, इनकी रचनाएं जो थी उद्धव शतक और गंगा अवतरण, और भी अन्य रचनाएं इनकी हैं, बट प्रसिद्ध जो हुई वो उद्धव शतक और गंगा अवतरण इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, किस काल में इन्होंने रचना की, आधुनिक काल। तो अभी आपने देखा इनके स्मरणीय बिंदुओं को जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। अब हम इनके बात करने वाले जीवन के बारे में कि इनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा के जो कवि थे उनमें जगन्नाथ दास जी का नाम सर्वोच्च है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का भी सर्वोच्च स्थान है। किसमें, आधुनिक काल के कवियों में एक नंबर में पूछा जाता है। इनका जन्म सन 1866 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, वैश्य परिवार में। ठीक, इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। ठीक, इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास और इनके जो पितामह थे वो संगम दास अग्रवाल थे। ठीक, तो हमने इनके केवल पिताजी को शामिल किया है। इन्होंने बचपन से ही उर्दू, अंग्रेजी, फारसी की शिक्षा ले ली थी। अब उत्तम दास थे। ठीक है, तो इनको क्या हुआ, बचपन से ही घर ही में उर्दू, अंग्रेजी और फारसी की शिक्षा मिली। ठीक, इसके पश्चात इन्होंने बीए किया। ठीक है, बीए किया, फिर एलएलबी की, आपके लॉयर की भी डिग्री ली। इसके बाद इन्होंने फारसी से एमए किया। ठीक है, फारसी से ही इन्होंने एमए की पढ़ाई की, परंतु क्या हुआ, माताजी के इनके निधन हो गया, जिसके कारण इनकी शिक्षा जो थी वो बीच में ही रुक गई। ठीक है, आगे एमए के बाद नहीं पढ़ पाए। फिर इन्होंने क्या किया, इनके जो कवि थे, हिंदी के गुरु, बाद में इन्होंने हिंदी में भी अपनी रचनाएं शुरू की। तो इनके जो हिंदी गुरु थे वो कौन थे, सरदार कवि इनके हिंदी गुरु थे। ये आवागढ़ रियासत के कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। किस रियासत के, आवागढ़ रियासत के कोषाध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। और बाद में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के संपर्क में आने के बाद तथा कवियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के प्रभाव से ये अब अपनी रचनाएं अभी तक हिंदी में कर रहे थे, बाद में ब्रजभाषा में अपनी रचना करना प्रारंभ कर चुके थे। ठीक है, फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा के कार्यों में भी इन्होंने सहयोग किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा में भी इन्होंने सहयोग किया। इन्होंने हिंदी साहित्य सुधा निधि नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया, जैसा हमने हाईलाइटेड पॉइंट में पहले ही बताया हुआ है। बाद में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के 20वें सभापति बनाए गए। कौन, आपकी जगन्नाथ दास जी रत्नाकर हिंदी साहित्य सम्मेलन के 20वें सभापति थे।
बाद में हरिद्वार में 21 जून सन 1932 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1932 ईस्वी में। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है वैसे ही आपको भी हाईलाइट करना है। ठीक, तो अब बात करें, अभी तक बात हुई इनके जीवन परिचय, स्मरणीय बिंदुओं के बारे में, तो अब इनका देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो इन्होंने जगन्नाथ दास जी रत्नाकर जो थे उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है, अब हम उसको जानने वाले। अभी हमने जीवन परिचय इनका देखा कि इनका जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव है उनको देखा। अब हम साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे। आधुनिक चेतना की, जो ये आधुनिक काल के कवि थे तो इनके अंदर जो चेतना थी वो कैसी थी? आधुनिक चेतना की यथासंभव उपेक्षा करते हुए, जो पुरानी मनोधारणाएं होती हैं लोगों के अंदर, पुरानी बातें जो लेके बैठे होते हैं उनकी उपेक्षा करते हुए मध्यकालीन युगीन मनोवृत्ति में आकंठ मग्न होकर, जो मध्यकालीन युग की मतलब जैसे आप पुराने जमाने की को ले लीजिए तो लोग कुछ होते हैं, कुछ पुराने लोग ये पुराने जमाने में ही जी रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो युग चल रहा था जैसे आज का युग चल रहा है तो उस हिसाब से रचनाएं की, कैसे उसी में मग्न होकर इन्होंने अपनी काव्य साधना में अपने, इनका नाम सर्वथा में, उसी में जब मध्यकालीन युग स्टार्ट हुआ तो उसमें मग्न होकर इन्होंने अपनी रचनाएं आरंभ की। ठीक है, इन्होंने मध्ययुगीन काव्य राजाश्रय में इनका जो मध्ययुगीन काव्य था वो राजाश्रय में संपादित हुआ। क्योंकि क्या था, जब ये मध्ययुग चल रहा था तो राजाओं के दरबारी हुआ करते थे कवि, तो वहीं पे जाके अपनी कविताएं सुनाया करते थे। तो उन्हीं के आश्रय में रहते थे, तो उनका संपादन कार्य राजाओं के आश्रय में हुआ। ठीक है, जो कविताएं प्रकाशित होती थी, रचनाएं प्रकाशित होती थी वो राजाओं के आश्रय में होती थी। ठीक, और पहले आवागढ़ फिर अयोध्या नरेश के राज्य में अपनी रचनाएं किया करते थे। पहले कहाँ पे? आवागढ़ रियासत में, जब सभापति थे, कोषाध्यक्ष थे आवागढ़ रियासत में, तब वहां पे रचनाएं करते थे। बाद में अयोध्या नरेश के राज्य में अपनी रचनाएं किया करते थे। ठीक, तो ये बात हुई इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कि इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो आप देख सकते हैं। हरिश्चंद्र इनका क्या है? खंड काव्य। इनका जो खंड काव्य है वो क्या है? हरिश्चंद्र। किसका खंड काव्य है? जगन्नाथ दास जी रत्नाकर का। ठीक, गंगा अवतरण, आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि गंगा अवतरण किसकी रचना है? किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक, उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास जी रत्नाकर की। ठीक, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और भी कई सारी इनकी रचनाएं हैं। बट हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंस को ही रखा हुआ है, तो आप पूरी इनकी रचनाएं देख लीजिए। ठीक है, तो ये बात हुई इनकी रचनाओं की। ये अभी हमने आपको इनका साहित्यिक परिचय कि इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया और स्मरणीय बिंदु और इनके जीवन परिचय के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।